महर्षि नमोस्तु। महर्षि, मेरा सवाल है कि हमारे मानव शरीर में देवी देवताएं जो आत्माएं कहते हैं कि ये प्रवेश कर सकती हैं, और अगर ये प्रवेश करती हैं तो ये हमसे क्या क्या करा सकती हैं और क्या हमें नुकसान या फायदा हो सकता है? मुख्य शास्त्रों के अनुसार एक परकाय प्रवेश नाम की विद्या होती है और उस विद्या के प्रभाव से परकाय में प्रवेश किया जा सकता है। दैविक शक्तियाँ भी दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो सकती है, आगम में इसका विधान है। लेकिन आज के समय में प्रायः जो ऐसी घटनाएं आती हैं उनमें मुझे वो मानसिक अधिक ऊपरी कम दिखाई पड़ता है। आज तक मेरे संपर्क में आने वाले अनेक लोगों में एक दो अपवादों को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिनके लिए कोई दैविक शक्तियाँ प्रभावित करती हो। इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने मनोबल को ऊंचा रखे तो सारी बातें स्वतः ठीक हो जाए। रितेश जैन, वाशिंगटन, अमेरिका। उसके बाद में अहमेंद्र जैन, कनाडा। वे तैयार रहेंगे। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न आज का दान को लेकर है। दान कौन सा उत्तम रहेगा? किसी गरीब ज़रूरतमंद की मदद करने में दिया गया हुआ दान, या फिर जहाँ पर बहुत से मंदिर हैं उसमें एक और मंदिर में बनाया गया हुआ दान? इन दो दानों में से कौन सा दान ज़्यादा उत्तम है? देखिए, दान अपने आप में महत्वपूर्ण है। और कौन सा दान महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले आप ये समझिए, दान आप करते क्यों? दान करने का उद्देश्य क्या? क्यों करते हैं दान? आप बताएंगे? दान करने का क्या उद्देश्य? मैं आपसे पूछता हूं, इस सभा से पूछता हूं, दान किस लिए करते हैं? क्या बात हो गई? पाप अर्जन किया उसको साफ करने के लिए। पाप आप तो दिखता नहीं। सुनो सुनो, दान का वास्तविक कंसेप्ट है अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान। समझ गए? तो हम स्वपर उपकार के लिए दान करते हैं। और कौन सा दान बड़ा? जिसमें जितना बड़ा उपकार हो वो दान उतना बड़ा। आपने किसी भूखे को रोटी खिला दी, उसके एक दिन की भूख मिटा दी, आपका उपकार हुआ एक दिन की भूख मिटाने का। किसी आश्रयहीन के आजीविका की व्यवस्था कर दी, आपने उसके एक परिवार की इस जीवन की शेष जीवन की व्यवस्था बना दी। किसी मरते की चिकित्सा करके जान बचा ली, आपने उसकी शेष जिंदगी बचा ली। यही उपकार हुआ ना? आपने किसी को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, एक आदमी को अपने परिवार चलाने में सक्षम बना दिया। यही हुआ। लेकिन आपके किसी निमित्त से किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो क्या हुआ? उसके भव का उद्धार हो गया। हो गया ना? तो भव का जिससे उद्धार हुआ, किसमें बड़ा उपकार हुआ? समझ में आ रहा? किसमें बड़ा उपकार हुआ? तो ध्यान रखो, ये भाव सुधारक दान है। इससे भाव का उद्धार होता है और इसमें जीवन के निर्वाह की व्यवस्था बनती है। इसलिए जब हम बात करते हैं तो एक पारमार्थिक दान है और एक लौकिक दान। दान दोनों मूल्यवान है, जहाँ जो आवश्यकता है वो करना चाहिए। लेकिन लौकिक और पारमार्थिक में महत्वपूर्ण पारमार्थिक दान है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर महाराज हम बाकी जगह दें नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी जगह भी दो। कई बार ऐसा होता है, एक इम्पॉर्टेंट होता है और एक अर्जेंट होता है। मैंने पहले भी बोला, पर चूंकि आप वाशिंगटन से मेरे पास आकर के पूछ रहे हो इसलिए आज इसको फिर दोहरा रहा हूँ। एक अर्जेंट होता है और एक इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कई बार इम्पॉर्टेंट काम को भी कोई अर्जेंट काम आ जाने के कारण गौण करना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति की, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मीटिंग तय हो गई, शाम को 5:30 पर उसकी मीटिंग है और वो उसके यहाँ जाने वाला हो। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और उसी समय उसे यदि शौच की बाधा हो जाए तो पहले इंपॉर्टेंट मीटिंग को महत्व देंगे कि अर्जेंट जाएंगे निपटने के लिए?
क्या करोगे? इंपॉर्टेंट मीटिंग के इंपॉर्टेंस को मानकर अपना कपड़े खराब करोगे कि पहले अर्जेंट काम करोगे? समझ में आ गया ना? तो कई बार ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट को भी गौण करना पड़ता है, अर्जेंट को ज़्यादा मूल्य देना पड़ता है। लेकिन अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं। अगर तुम चले जा रहे हो, कोई दिन दुखी दिख रहा है, तो पहले उसकी सहायता करो, ये अर्जेंट है, तुम्हारी दायित्व है। भगवान की पूजा 1 घंटे बाद कर लोगे, ठीक है, लेकिन बंधुओं मैं एक ही बात कहता हूँ, शौच की बाधा हो, शौचालय में जाना जरूरी है, लेकिन शौचालय में ही बैठे रहना पागलपन। इस बात को ध्यान रखो, वहाँ जाओ और जितनी जल्दी बन सके निकल जाओ और अपना काम करो। आगे अहमेंद्र जैन कनाडा, उसके बाद में ताराचंद जी जैन बापू नगर, जो आज ट्रस्टी भी बने हैं, तैयार रहें। सबसे पहले नमोस्तु महाराज, कनाडा तरबालों की तरफ से। मैं टोरंटो से हूँ और मैं सवाल करूँ उसके पहले थोड़ा बता दूँ वहाँ क्या चलता है। वहाँ पे 3 मंदिर हैं और एवरी संडे हम लोग पूजा करते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी और क्षमा सागर महाराज जी के प्रवचन सुन के मैं उनको सुनाता हूँ और काफ़ी लोग प्रभावित रहते हैं। तो आपका आशीर्वाद चाहिए उन सभी के लिए। और सिंपल सा सवाल ये है कि वहाँ पर काफ़ी विषम परिस्थितियाँ हैं। मंदिर एवरी वीकेंड में हम लोग जाते हैं, तो स्वाध्याय तो करते हैं, उसके अलावा कोई और संयम का सरल रास्ता आप बता दें तो हम सभी को कन्वे कर देंगे। देखिए, धर्म की आराधना देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप करना चाहिए। आचार्य कुंद ने मुनियों को भी कहा, खेतम कालम च व्यानिता, क्षेत्र काल को जान करके अपनी चर्या चरे, चर्या का आचरण करे। आप जिस जगह रहते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वहाँ आप लोग गए हैं तो भगवान का मंदिर बनाया, पूजा अर्चन कर रहे हैं, भले सप्ताह में 1 दिन कर रहे हैं, पर आपकी पूजा अर्चा वहाँ हो रही, ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। रहा सवाल संयम के रूप रास्ते पे आप लोग बढ़े तो कैसे बढ़ें? सबसे पहले चरण में हम लोगों को ये बोले कि जैनत्व की कसौटी पे खरे उतरें। ऐसा कोई कार्य न करें जो जैनत्व में बाधक हो। मद्य मांस मधु का तो प्रतिज्ञापूर्वक त्याग प्रत्येक व्यक्ति को कराए, क्योंकि वो वहाँ की जलवायु अलग प्रकार की है। मद्यपान वहाँ के कल्चर में मूल हो गया, उससे स्वयं और अपनी पीढ़ियों को बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। प्रथम चरण में इतना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद जैन कुलाचार का साइंटिफिक तरीके से उनको विवेचन कराकर हम उन्हें संयम के रास्ते पर लगाएं और ये बताएं कि जैन जीवन शैली कितनी आदर्श जीवन शैली है। इस जीवन शैली को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में कैसा बदलाव ला सकता है, और ये कितनी साइंटिफिक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और आध्यात्मिकता की दृष्टि से। जब हम ये बातें तार्किक तरीके से लोगों को बताएंगे, लोग न केवल उसे अपनाएंगे अपितु अपनाकर उसका आनंद भी उठाएंगे। प्रेरणा देने की ज़रूरत है। हम उनके लिए कहें कि यहाँ पर आप रहकर प्रतिमा पालन करो, आप बड़े बड़े नियम दो, तो वो डर जाएंगे। उनको बोलो कि एकदम स्टार्टिंग से, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि घुटने के बल चलते चलते पाँव खड़े हो जाते हैं। घुटने के बल चलते चलते पाँव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। एक एक करके हम एक साथ 100 मील चलने की बात न करें, एक एक कदम चलते चलते 1000 मील की यात्रा पूरी करें। और उनको बोले कि हम धीमी गति से ही चलें, पर चलें। बंधुओं, अगर व्यक्ति की धर्मनिष्ठा गहरी हो तो उसे धर्माचरण में कहीं बाधा नहीं आती। आज भी अमेरिका जैसे जगह में लोग रह रहे हैं और 10 लक्षण के 10-10 उपवास भी कर रहे हैं। ये किस बात का प्रमाण है? अपनी प्राथमिकता का। तो हमारी एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए, इस तरह का मोटिवेशन लोगों को मिलना चाहिए जिससे लोग धार्मिक गतिविधियों को और धार्मिक आचरण को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर ले जा करके रखें। उससे बहुत बड़ा बदलाव होगा। प्रायोरिटी अगर चेंज हो जाए तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं। आप कनाडा से, टोरंटो से चलकर सम्मेद शिखर जी आए, वहाँ की इस व्यस्तता भरी जिंदगी में से भी समय निकाले। क्यों कराए? केवल इसलिए कि मुझे सम्मेद शिखर जाना है, वहाँ की वंदना करना है। यह आपकी टॉप प्रायोरिटी पे था।
इसलिए आप यहाँ आ गए। अगर आपकी प्राथमिकताएं आपका बिजनेस, आपकी जॉब और आपका परिवार तक सीमित, आपके परिवार तक सीमित रहती तो शायद आप यहाँ नहीं आ पाते। पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। बिल्कुल, और ये और अच्छी बात, अपने पूरे परिवार को लेकर के आए, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप वहाँ रह करके भी धर्म ध्यान कर रहे हैं और लोगों की धर्म ध्यान कराने में भी, लोगों के धर्म ध्यान में मदद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, आप ऐसे ही बढ़ें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ताराचंद जी जैन जयपुर बापू नगर, उसके बाद विजय जी डंडवाल गुवाहाटी तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में सत सत वंदन। मेरा छोटा सा प्रश्न है महाराज। आगे आ जाओ यहाँ। प्राणी मात्र ये जानता है कि न तो कुछ साथ लेके आया हूँ न कुछ साथ लेके जाऊंगा, फिर भी उसका मन माया में क्यों अटका रहता है और वो मन माया से कैसे दूर हो, इस बारे में थोड़ा। बस जानता है, मानता नहीं, इसलिए अटका रहता है। अभी तक जानते हो, जब मानने लगोगे ना तो सब फर्क पड़ जाएगा। आप में और हम में क्या अंतर है? आपने केवल जाना है, हमने माना है, समझ गए? और माना है तो उसका फल भी पा गए। आप सब कुछ जोड़कर नीचे बैठे हो, मैं सब कुछ छोड़कर ऊपर बैठा हूँ। कौन मजे में, समझ गए? तो जितना मानोगे उतना आनंद आएगा। आप लोग मानते हो, थोड़ा थोड़ा मानते हो, तो जितना मान करके छोड़ते हो तो आपको मान मिलता, ऊपर आने का मौका मिल जाता है। जो छोड़ रहे हैं उनको मौका मिल रहा है, और जो पकड़े से नीचे बैठे हैं। ध्यान रखो, चेतना का उत्कर्ष तभी होगा जो आप अपना अटैचमेंट कम करोगे, आप अपने साथ जो जोड़ रखे हो, जो बटोर रखे हो, उसको छोड़ने के लिए राजी होगे। हाँ, पूछो। महाराज श्री बापू नगर जैन समाज कई दिनों से आपके दर्शनों की इच्छा रख रहा था, और हम सब लोग 70 के करीब यहाँ आए हैं, और आज हम मन तो नहीं है लेकिन अब जाना पड़ रहा है। तो मैं एक दफ़ा आपकी आशीर्वाद सबके लिए, एक दफ़ा जोर से सब लोग बोलिए, मुनि महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हाथ उठा के सबको आशीर्वाद। चलो आगे। इसी क्रम में विजय जी डंडवाल जो आज ट्रस्टी भी बने हैं, महामंत्री हैं गुवाहाटी दिगंबर जैन समाज के। उसके बाद विजय जी जैन सागर तैयार रहे। महाराज जी, आजकल जैन समाज के लोग रात्रि को भोजन करते हैं, मद मांस खाते हैं, अष्टमूल गुण का पालन नहीं करते हैं, और उसके बाद भी पैसे के जोरों पे वो इंद्र इंद्राणी बन जाते हैं। ये क्या है जैन समाज का? देखिए, हमें अपने कुलाचार का पालन करना चाहिए, और धार्मिक आयोजनों में पैसे की अपनी उपयोगिता है, लेकिन कम से कम व्यक्ति का मूल आचार तो शुद्ध देखना चाहिए, आचार शुद्धि होनी चाहिए। और जिस भी व्यक्ति को आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल करते हैं, उसका सकलीकरण होता है, और सकलीकरण की अवधि में उसको बहुत सारी चीज़ों का परित्याग कराया जाता है, तो उसका परित्याग कराना चाहिए। मेरा अपना एक अनुभव है, बंद करो उसको। मेरा अपना एक अनुभव है, यदि हम ये कहें कि जो इन वैष्णव में लिप्त हैं उनको धार्मिक आयोजनों में शामिल न किया जाए तो ये गलत होगा, सुधरेंगे कम। मेरा अनुभव बताता है कि ऐसे बहुत से लोग मेरे संपर्क में आए जिनका पिछला अध्याय बहुत विकृत रहा, वैष्णव में पारंगत रहे, लेकिन निमित्त पाकर धार्मिक आयोजनों की प्रभावना को देखकर उसमें शामिल होने का मन बनाए। और एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में, नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बार सौधर्मेंद्र बना, और जिस दिन सौधर्मेंद्र बना उसके एक दिन पहले तक शराब पिया। बोली हो गई, मैं उससे परिचित नहीं था। बोली होने के बाद खुसर पुसर शुरू हो गई। मुझे लोगों ने बताया कि ये तो शराब पीता है, इसे कैसे सौधर्मेंद्र बना दिया गया। मैंने उसे एकांत में बुलाया और उसे कहा, भाई तूने आज तेरा कितना बड़ा पुण्य जागा कि जीवन में उस दुर्लभ अवसर को प्राप्त किया है जो अच्छे अच्छे लोगों को भी प्राप्त नहीं होता।
सौधर्म इंद्र क्या होता है तो इसे समझ। वो इंद्र जो पूरे स्वर्ग के सब इंद्रों का मुखिया बन करके भगवान के कल्याणक संपन्न करता है, जिसके बिना भगवान के पंच कल्याणकों की कोई क्रियाएं संपन्न नहीं होती, तुझे वो इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। तेरे हाथ में सुंदर रत्न आया है, इसे धूल में मत मिलाना। इसका सही मूल्यांकन कर, इसका उपयोग कर और ऐसा भाव बना कि आज मैं बोली लेकर के सौधर्म इंद्र बना हूं। ऐसा पुण्य जागृत हो कि साक्षात सौधर्म इंद्र के स्वरूप को मैं प्राप्त कर लूं। तुम जगो। मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया और मैंने कहा कि इस घटना को तू अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट मान ले, और जो तेरे नाम को लेकर प्रतिक्रियाएं हुई खुसर पुसर की, उसको लेकर कहीं नेगेटिव मत सोच। ये सोच कि वे तेरे शुभचिंतक हैं, और आज से प्रतिज्ञा कर तिलांजलि दे दे इनको। मेरी प्रेरणा से वो व्यक्ति उस दिन से जो शराब का त्याग किया, वो त्याग क्या किया, सौधर्मिंद बनने के बाद ऐसा पुण्योपार्जन कर लिया कि आज उसके जीवन की धारा ही परिवर्तित हो गई। आज वो अष्टमी चतुर्दशी को एकासन या उपवास भी करता है और शुद्ध आचार्य बन गया। तो ये कहना मैं इस बात से कतई सहमत नहीं कि व्यसनी लोगों के धार्मिक आयोजनों में रोक लगा दी जाए। नहीं, धार्मिक आयोजन में जुड़ने वालों को ऐसी प्रेरणा दी जाए कि वो व्यसनों में रोक लगा दे और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए। व्यसन पर रोक लगना चाहिए, व्यसनी पर नहीं। रोग की चिकित्सा होनी चाहिए, रोगी की नहीं। पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। विजय जी जैन सागर, उसके बाद में डॉक्टर राजकुमार जी या डॉक्टर संजय जी आगे हों। नमस्ते करता हूँ महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि दिन में जो कि वयस्कों के से सारी गलतियाँ होती रहती हैं, और अब ये मार्ग अपनाना चाहता हूँ कि जिसमें कोई गलती ना हो, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए, श्रावक जीवन में, गृहस्थ जीवन में गलतियाँ होती, आपने पूछा है कि गलतियाँ होती रहती है और अब मैं ऐसा मार्ग अपनाना चाहता हूँ जिससे कोई गलतियाँ ना हो, क्या उपाय है? बस यही है, खट कर्म छोड़ दो, सत्कर्म से जोड़ दो। खट कर्मों को छोड़कर अपने आप को सत्कर्म से जोड़ो। जितना बन सके शुभ में इन्वॉल्व हो जाओ, तो वो तुम्हारी बैटरी को चार्ज कर देगा और जो तुम्हारी पुरानी गलतियां हैं उनको साफ भी कर देगा। बिल्कुल, आज से आज आप जुड़े हो, खुद चलाकर मेरे पास आए, बोले महाराज मुझे गुणायतन से जुड़ना है। मैं आपसे कहता हूँ, आज ट्रस्टी तो बन ही गए हो, इस घटना को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाएं और गुणायतन आपके जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद। डॉक्टर राजकुमारी जैन, उसके बाद में डॉक्टर संजय जी जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक प्रवचनांश मैंने सुना था और प्रवचनांश में बाबा शब्द की व्युत्पत्ति हो रही थी। बाबा, बड़े बाबा, छोटे बाबा, पारस बाबा, खड़े बाबा, कई प्रकार से बाबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि बाबा, बड़े बाबा हमारे आस्था के और छोटे बाबा आस्था के बड़े प्रतीक हैं। इस बाबा शब्द की व्युत्पत्ति करके हमें एक नया संदेश देने की महती अनुकंपा करें। परम पूज्य महाराज। ये बाबा शब्द क्या है? बाबा हम किनको बोलते हैं? जिनको हम अपना आधार मानते हैं, जिनको हम अपना संरक्षक मानते हैं, जिनको हम अपना तारनहार मानते हैं, उनको बाबा बोलते हैं। ये शब्द है आज के चलन में आया हुआ शब्द, ये हिंदी का शब्द है। संस्कृत प्राकृत के ज़माने में बाबा शब्द नहीं चलता था, लेकिन देश काल में जब जैसे शब्द चले, अपने पूज्य पुरुषों के लिए या पूजनीय प्रतीकों के लिए हम लोगों ने वही शब्द का प्रयोग किया। जब हम किसी महान विभूति के समक्ष जाते हैं तो उनके चरणों में दर्शनार्थी बनकर ही नहीं जाते, शरणार्थी बनकर के जाते हैं। इस मानसिकता से जाते हैं कि ये हमारे तारन है, तारनहार हैं। ये इनके माध्यम से हमारे दुख का निवारण होगा, इनके माध्यम से मेरे जीवन का उद्धार होगा। और उसके लिए हर व्यक्ति अपनी भाषा
और भाव के माध्यम से जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति दे सकता है वो दे सकता है। तो बाबा शब्द कहना यानी आज की भाषा में किसी भी पूज्य प्रतीक के प्रति अपने उत्कृष्ट श्रद्धा को अभिव्यक्त करना है। और ऐसी अभिव्यक्ति के लिए आप किसी भी शब्द से कह सकते हैं। मानता हूं कि अतीत में संस्कृत प्राकृत में बाबा नहीं था, तो अतीत में संस्कृत प्राकृत में बाबा नहीं था तो क्या हो गया? भाषा से महत्वपूर्ण भाव है। उस समय तो हिंदी भाषा ही नहीं थी। हिंदी भाषा के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अतीत में चलन में नहीं थे, और अतीत में चले संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आज चलते नहीं हैं और उनका अर्थ अनर्थ है। जैसे पाखंडी, आज किसी को पाखंडी बोलो तो क्या होगा? बुरा लगेगा। पाखंडी का मतलब ढोंगी। और आचार्य समंतभद्र और आचार्य कुंद के युग में पाखंडी का मतलब था जो पापम खंडयति इति पाखंडी, जो पाप का खंडन करे सो पाखंडी, यानी साधु। तो क्या उस संस्कृत को, उस प्राकृत को आज आप पकड़ोगे? अगर उन्हें आप पकड़ करके चलते हो तो आपके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और आज आप साधु शब्द का प्रयोग करते हैं, मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं, संत शब्द का प्रयोग करते हैं। संत शब्द भी प्राचीन शब्द नहीं है, ये बात का शब्द है, लेकिन इनको हम पढ़ते हैं, यूज करते हैं तो ये रूढ़ शब्द हैं और ऐसे शब्दों के प्रयोग में कोई गलती नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इन शब्दों के ऊपर आपत्ति जताई जाती है तो व्यक्ति की भाव को प्रमुखता न देकर केवल अपने पांडित्य के प्रदर्शन करते हुए शब्द रूढ़ होने की चेष्टा की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। भाव रूढ़ होना चाहिए। बाबा बाबा, हर साधु को लोक में बाबा कहा जाता है, और जिनके प्रति हमारी ऊंची आस्था वो बड़े बाबा है। और उस बड़े बाबा के चरणों में जो रह जाए वो छोटे बाबा तो होंगे ही होंगे। बंधुओं, बुंदेलखंड के, संपूर्ण बुंदेलखंड के इलाके में मैंने देखा है कि सारे बुंदेलखंड के आराध्य के रूप में चाहे जैन हो या अजैन, वहाँ दो ही बाबा हैं, एक बड़े बाबा हैं, दूसरे छोटे बाबा हैं। इसमें सोचने की क्या दिक्कत? वो बड़े बाबा, ये छोटे बाबा, इसलिए कि ये छोटे बाबा ने बड़े बाबा की महिमा को बढ़ाया है। बड़े बाबा को जन जन से परिचय कराने का श्रेय छोटे बाबा को मिला। तो निश्चित बड़े के आगे अगर कोई होगा तो और बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। मैं एक ही बात कहता हूं, छोटे बाबा की जय बोलो और खोटे बाबा से दूर रहो। छोटे बाबा और खोटे बाबा का भेद समझो। खोटे बाबा से खतरा है, छोटे बाबा से जीवन का उद्धार है। इसलिए इस तरह की बातें कहना समझ से परे है, और इन सबको चर्चा का विषय बनाना भी मेरी दृष्टि में अप्रासंगिक है। मुझे समझ में नहीं आता कि जनता की आस्था की अभिव्यक्ति से हमें तकलीफ क्या है। ये तो शब्द है, शब्द प्रत्यय से ज्यादा बड़ा भाव प्रत्यय। रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ तो उस वनवास के काल में जब वो गंगा के नजदीक पहुंचे, क्या नाम था उस भील का? सरयू नदी के पास वो भील का नाम भूल रहा हूं मैं। वो तूत तकार से बात कर रहा था, केवट नहीं, एक भील था, अच्छा नाम थोड़ी देर में याद आ जाएगा। निषाद राजगुह, निषाद राजगुह। तो निषाद राजगुह उनसे जब बात कर रहा था, तू तकार करके बात कर रहा था। लक्ष्मण जी तमतमा गए कि रामचंद्र जी से, श्री राम से ऐसी भाषा में बात करता है, इसको तमीज क्या है? रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण भाषा नहीं भाव देख, इसके अंदर कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है। ये शब्द तो जड़ है, इसके भाव को देख। तो बाबा कहो चाहे कुछ कहो, उस बाबा के साथ मुंह से बाबा तब निकलता है जब हृदय में श्रद्धा का ज्वार उमड़ता है। इसके बिना बाबा शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए इन शब्दों के ऊपर टिप्पणी करना ही मैं निरर्थक समझता हूं। डॉक्टर संजय जी जैन, उसके बाद में डॉक्टर ज्ञानचंद जी सोरानी जयपुर तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा आप सवाल ये है कि साइंस ने जितनी भी खोज की हैं वो मानव उद्धार के लिए की हैं, लेकिन जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इस पर बहुत सारी रिसर्च की, बहुत अच्छे संस्थानों की, जैसे अपने गुणायतन की बहुत अच्छी न्यूज रहती हैं, बहुत अच्छे प्रवचन रहते हैं, लेकिन अक्सर कर देखा गया है कि इन जो साइंस की
डिस्कवरी या खोज का दुरुपयोग ही ज़्यादा हुआ है। और जब वो जैसा कहते हैं कि ड्रग्स जब कुछ मात्रा में सब्सटेंस लेते हैं तो वो ड्रग्स होती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वही एक नशा बन जाता है। और आज न तो कैसे हम लोगों की प्रवृत्ति कैसे चेंज हो, जो गलत देखते वो अच्छा देखने की कैसी हो। आइंस्टीन ने जब एटॉमिक एनर्जी का आविष्कार किया तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने ये जो इन्वेंशन किया है, क्या आपको ये विश्वास है कि इससे जनता का कल्याण ही होगा? तो आइंस्टीन ने जवाब दिया, निश्चित मेरा पक्का विश्वास है कि जब तक जनता का दिल और दिमाग दुरुस्त होगा, इस शक्ति का प्रयोग केवल निर्माण में ही होगा। क्या बोला? दिल और दिमाग जब तक दुरुस्त होगा तब तक इस शक्ति का प्रयोग केवल निर्माण में ही होगा। तो दिल और दिमाग को ठीक करना। एक बात बताऊं, विज्ञान हमें साधन देता है, लेकिन दिमाग विज्ञान हमारे मन को सुधारने का कोई माध्यम नहीं बनता। हमारे जीवन के लिए उपयोगी बहुत सारे संसाधन विज्ञान दे सकता है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग पर नियंत्रण लाने का काम विज्ञान के वश का नहीं है, वो केवल धर्म के साथ ही संभव है। इसलिए मैं आज कहता हूँ, हर वैज्ञानिक को धर्म से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि धर्म से शून्य विज्ञान अपूर्ण है, और विज्ञान रहित धर्म अपने आप में अपूर्ण है। धर्म को वैज्ञानिक ढंग से अपनाओ, और वैज्ञानिक को धर्म का बैकग्राउंड साथ में लेकर के चलना चाहिए, ताकि वो अपनी संसाधनों का सही उपयोग करे। हर सुविधा का जब तक सीमित उपयोग हो तो वो सुविधा है, और जब उससे नियंत्रण खो जाए तो वही दुविधा है। तो अपने दिल दिमाग पर नियंत्रण कैसे हो, वो हमें धर्म सिखाता है, वो संयम सिखाता है। सेल्फ कंट्रोल क्या है, ये कौन सिखाएगा? साइंस नहीं सिखा सकता। साइंस तेज रफ्तार की गाड़ी दे सकता है, आसमान में उड़ने को, हवाई जहाज चलाने को व्यवस्था दे सकता है, लेकिन उस गाड़ी पर नियंत्रण करने की बुद्धि देना साइंस के बस की बात नहीं है। वो तो अपने ऊपर नियंत्रण की बात है। तो बस बाहर के साधन मिलना सरल है, भीतर के साधन पाना बहुत कठिन। मैं एक लाइन में समीक्षा करता हूँ कि आज विज्ञान के माध्यम से मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ तो विस्तीर्ण हुई, आज विज्ञान के माध्यम से मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ तो बहुत विस्तीर्ण हुई है, पर मनुष्य की आंतरिक शक्ति बहुत क्षीण हो गई, वो खुद शक्तिहीन सा हो गया है, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है। मनुष्य की स्थिति एक ऐसी लाठी की तरह हो गई है जो ऊपर से रंगी पुती है पर भीतर से खोखली है, जो हमारे किसी काम की नहीं। तो बस लाठी को रंग पोत कर मजबूत तो रखो, लेकिन उस पर कोई घुन न लगे ऐसी सावधानी भी रखो, जो केवल धर्म के माध्यम से संभव। डॉक्टर ज्ञानचंद जी सोरानी, लालकुटी जयपुर, जो उपाध्यक्ष हैं जैन डॉक्टर्स एसोसिएशन जयपुर के, वे भी अपना प्रश्न रखने। उसके बाद में सरला जी जैन ट्रस्टी जो दिल्ली हैं, वे तैयार हैं। मुझे सभी साधु संतों को इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो वो टेस्ट भी नहीं कराते हैं। वो कहते हैं हम आपकी दवा भी नहीं लेंगे, सब देख जाइए, इसके लिए क्या उपाय है, क्या किया जाए। वो गेस्ट हाउस को भी किसी ज़रूरत है, किसी माता जी के पिछले 5 साल से उल्टियाँ हो रही हैं, मगर साहब गेस्ट हाउस के हम नहीं कराएंगे, तो उसका निदान कैसे हो, उसका इलाज कैसे हो? ये सारी व्यवस्थाएं आचार्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। किसी भी साधक के कोई भी बीमारी आदि होती है, विशिष्ट बीमारियां होती है, तो उससे उन्हें अपने आचार्य से आज्ञा और मार्गदर्शन लेना होता है, और उनकी जो भी चिकित्सा होती है वो उनके ही हिसाब से होती है, और आचार्य विधि सम्मत चिकित्सा के लिए ही अनुमोदना देते हैं। रहा सवाल बहुत सारे जांचों का, तो मेरी ऐसी अवधारणा है, आप खुद मेरी बात से संभवतः सहमत होंगे, कि जो पैथोलॉजी की जांच या अन्य प्रकार से डायग्नोसिस आप लोग कराते हैं, उससे आगे आप लोगों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जांच वाँच के पचड़े में पड़े बिना
अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से भी ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि साधु की चिकित्सा साधु के तरीके से करो तो मामला सब ठीक हो जाएगा। उसे एक सामान्य पेशेंट मान करके मत करना, एक संयमी साधक मान करके उनकी चिकित्सा करो। इस रीति से करो कि उसको कोई कठिनाई भी ना हो और काम हो जाए। हमारे बाबा जी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ और इनकी 10 प्रतिमा थी, उस समय तो 7 प्रतिमा थी, और ये अपने धुन के पक्के, इनने डॉक्टर को कह दिया मैं इलाज कराऊंगा, एनेस्थीसिया नहीं लूंगा, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा और कोई दवाई नहीं लूंगा, एंटीबायोटिक भी नहीं लिया। और इनको डॉक्टर जी दास रांची के एक बहुत बड़े सर्जन, बल्कि झारखंड के एक वरिष्ठतम सर्जन हैं, उनने इनका ऑपरेशन किया कि मैं आपके व्रतों में कोई दोष नहीं लगने दूंगा, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट इंजेक्शन और एनी मेडिसिन। बाबा जी की हर्निया का ऑपरेशन सक्सेस हो गया और वो ठीक हो गए। तो बस सोगानी साहब, मैं आपसे भी कहता हूँ ऐसी लाइन पकड़े, मनोबल से बड़ा और कोई इलाज नहीं है। आगे श्रीमती सरला जैन दिल्ली चले आए, उसके बाद अजय जी लंबरदार सागर तैयार है। महाराज जी, जैसे आपने उसका नंदीश्वर दीप ध्यान का खुलासा करा था, ऐसे जब उसका पंचमेरु नंदीश उसका भी करिए। ध्यान कराया था, था, प्रतीक्षा कीजिए, समय पर हो जाएगा। ठीक है। भगवान हमारे सामायिक में थोड़ा मन कम लगता है महाराज जी, क्या करें उसके लिए? क्या मन लगाना शुरू कर दो। ठीक है, फिर बताएंगे। चलिए अजय जी लंबरदार सागर, उसके बाद चंद्रकला जी पाटनी। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मेरा मुनिश्री से प्रश्न है कि आज तक हम लोग आचार्य श्री के संघ के साधुओं के साथ ही रहे हैं। चूँकि आजकल ऐसा होता है कि साधु बहुत हैं और वो आ जाते हैं मंदिर में और 20 तीर्थंकर आमना से कुछ पूजा भी कराते हैं। कुछ माता जी जो आहार के लिए निकलती हैं उनकी परिक्रमा वगैरह करवाते हैं। उस समय की कंडीशन में यह होती है कि हमारे घर परिवार के लोग जाते हैं, उनको मजबूरन पड़गहन करना पड़ता है। हमारी माता जी आहार देने जाती है। तुम्हारी बात काश है। देखो, ये सब प्रश्न उठाने के नहीं। हर साधु की अपनी परिपाटी है, अपनी क्रिया और चर्या है। समाज को चाहिए कि जिस साधु की जैसी क्रिया है अपने विचार विवेक से व्यवहार कुशलतापूर्वक उसका निर्वाह करे, उलझे नहीं और उलझाए नहीं। सार में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची, उसके बाद में गया से श्रीमती लता गंगवाल तैयार है। महाराज श्री भावना भवनाशनी है, तो हम लोग भाव से अगर आरिका बन के सामायिक करें तो हमारी निर्जरा कैसी होगी कर्मों की, और सामायिक और ध्यान में क्या अंतर है? देखिए, भावों से आरिका बनकर अगर आप सामायिक करें और सच्चे अर्थों में आपने सामायिक में अपने आप को आरिका बना लिया तो निर्जरा कुछ ज़्यादा तो होगी। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि जब भावों से ही बनना है तो आरिका क्यों बनो, शुद्धोपयोगी श्रमण बन जाओ और विशिष्ट निर्जरा कर लो, आत्मा में डूब जाओ। जब भाव से ही बनना है तो नीचे क्यों, भाव से बनना टॉप पर करो। बहुत अच्छी बात। देखो, आचार्य समंत भद्र महाराज ने सामायिक की महिमा बताते हुए कहा कि जब मुनि सामायिक, एक गृहस्थ सामायिक करता है तो कहते चेलोप सृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा यात यति भावम, कि जिस समय वो सामायिक में लवलीन हो गया, अपनी आत्मा से जुड़ गया, संकल्प विकल्पों से दूर हो गया, सारे आरंभ परिग्रह से मुक्त हो गया, तो वस्त्र से ढके मुनि की तरह वो गृहस्थ भी तदा याति यति भावम, वो मुनि पने को प्राप्त हो जाता है। तो एक ग्रही जब यति भाव को प्राप्त हो सकता है तो तुम लोग आरिका भाव को तो प्राप्त कर ही सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। भाव से वैसा बन सकते हो, उसमें लब्धि स्थान बढ़ता है। सामायिक की महिमा बताते हुए कहा कि व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मौधान युक्तेन, जो तुम्हारे 5 व्रतों में दोष लगते हैं दिन भर में, वे सारे दोषों का निवारण सामायिक की कालावधि में हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना सामायिक का कार्य कर सकते हैं, करें। सामायिक और ध्यान में क्या अंतर है? ध्यान किसी एक विषय को लेकर एकाग्र होने का नाम है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, चित्त का किसी एक चीज पर एकाग्र हो जाना ध्यान है। और सामायिक
आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आर्त रौद्र के त्याग को, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को त्याग कर शुभ में अपने आप को रमाने का नाम सामायिक है। श्रीमती लता एक प्रश्न गंगवाल। मेरे पास भी है। हाँ महाराज जी। पूछो पूछो जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जीवन को सुंदर कैसे बनाए और जब मृत्यु नजदीक आ जाए तो वेदना जो होती है उसको कैसे सहन करें? देखिए, जीवन को सुंदर बनाने का उपाय है असुंदर काम छोड़ देना। जो असुंदर काम है उसे बंद कर दो, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। हम लोग की एक सी स्थिति है कि वो अपने हाथों बहुत सारे असुंदर कार्य करते हैं। असुंदर कार्य यानी जितने बुरे कार्य हैं वो सब असुंदर हैं और जितने अच्छे कार्य हैं वो सुंदर हैं। सुंदर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए एक ने लिखा कि जो हमारे भीतर अच्छी भावना जगाए वो सुंदर है और जिससे हमारे भीतर बुरी भावना का उभार आए वो असुंदर है। तो असुंदर कामों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे जीवन को सुंदर नहीं बना सकेंगे। दूसरी बात, मरण के समय वेदना न हो इसके लिए क्या उपाय करें? जीवन भर अच्छी भावना भाव और किसी वेदनाग्रस्त व्यक्ति को देखो तो उसकी वेदना के निवारणार्थ यथासंभव अपना सहयोग और संरक्षण दो। आपको ऐसा पुण्य बंधेगा कि मरण के समय कोई वेदना नहीं होगी। साधु त्यागियों की सेवा वैयावृत्ति से भी ऐसा शरीर मिलता है कि आखिरी सांस तक स्वस्थ बने रहो, मस्त बने रहो, ये कार्य करते रहो, जीवन का उद्धारक होगा। एक प्रश्न राजीव जैन आगरा से पूछा, बहुत दिन से इसका प्रश्न था कि ये प्रश्न पूछना है, आज उसका नंबर आया है। महाराज श्री, बंध कितने पड़ते हैं? आयु के किस किस भाग में पड़ते हैं? क्या अंतिम बंध मुख्य होता है? यदि कोई व्यक्ति सारी उम्र धर्म ध्यान करता है और उसकी 70 वर्ष की आयु में एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है तो क्या आखिरी बंध के अनुसार उसे गति मिलेगी? तो क्या सारी उम्र का धर्म कार्य नहीं आएगा? देखिए, आयु कर्म के विषय में मैंने पहले भी बताया है कि आयु कर्म का बंध हर समय नहीं होता, एक जीवन में 8 बार ही होता है, उससे ज़्यादा आयु कर्म का बंध नहीं होता, ये हम जानते हैं। तो इस आयु कर्म के बंध के संदर्भ में ये बात जानना है कि 8 बार में कोई भी मौके में आयु कर्म बन सकता है और किसी को 8 बार बनता है, लेकिन आयु बंधने के समय आपके जैसे परिणाम होंगे, आगामी गति वैसी ही होगी। अब रहा सवाल, आगामी गति होने के बाद हमको उसका लाभ मिल पाएगा कि नहीं? पूर्व जीवन में किसने अच्छा काम किया और अचानक दुर्भाव से या दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो गई तो पहले का पुण्य काम आएगा कि नहीं आएगा? पुण्य काम आएगा, लेकिन उस गति के अनुरूप। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैं एक जगह था, टेकनपुर छावनी है ग्वालियर और सोनागिर के बीच में, वहाँ के गेस्ट हाउस में मेरा विश्राम था। वहाँ भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। मुझे लोगों ने बताया यहाँ महाराज जो कुत्ते हैं ना, इनकी उपाधियाँ SP, IG, DIG। तो मेरे साथ के लड़कों ने बोला महाराज ये कुत्तों का तो बड़ा पुण्य, मतलब बिल्कुल पुण्य है, इनने अतीत जन्म में पुण्य किया और आयु बंध के समय मायाचारी कर ली, सो कुत्ते बनकर DIG, IG बने। यदि वो मायाचारी से बच गया होता तो मनुष्य बन करके IG, DIG बना होता, ये सारा काम होता, तो वो पुण्य व्यर्थ नहीं गया, लेकिन पुण्य डाइवर्ट हो जाता है, वो तिर्यंच गति के अनुरूप ही होता है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान को मैं विराम दे रहा हूँ और आप लोगों की